अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जो हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेट होगा, जो कि हमारी प्री नेटल डेवलपमेंट की थी। उसके अंदर हमने जर्मिनल पीरियड को डिस्कस किया था। अब इसके अंदर उसके जो फर्दर 2 टाइप्स हैं उसको मतलब कि डिवीजन है उसको डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक पीरियड करेंगे और फीटल पीरियड करेंगे। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। इसके बाद ये हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और जर्मिनल पीरियड हमारा एंड हो जाएगा। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ पॉइंट्स या कुछ डेफिनेशन या कुछ टर्म्स मैं ऐसे बोलूँगी जो कि आपको खुद लिखने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है हमें एक बुक से या किसी भी एक जगह से नहीं मिलेगी। तो हमारा जो लेवल है हमें डिफरेंट जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एक जगह पे करना पड़ेगा। तो आप लोग वो साथ साथ लिखती जाइएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आपको इन्फॉर्मेशन एक ही जगह के ऊपर मिल जाए और आप उसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये एक ऐसा पीरियड होता है डेवलपमेंट का जिसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन जो है वो शुरू हो जाएगी, सपोर्ट सिस्टम सेल का बन जाएगा और ऑर्गन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर जो हमारा जाइगोट यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो चुका होता है वो फर्दर हम अपनी लेयर्स बनाता है 3, जो मैंने बताया था कि पिछले वीडियोस में जो ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोपोप्लास्ट बना था, इससे ही हमारी आगे फर्दर लेयर्स बनी होती है। तो ये आगे यहाँ पे आके वो फर्दर डिवाइड होगा और हमारा सपोर्ट सिस्टम या ऑर्गन्स वगैरह इसमें से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। मैंने बताया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। इसके अंदर आके एम्ब्रियो जो है वो हमारा क्या चीज़ बनाएगी, ये डेवलप करती है हमारे डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम को। अगेन जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो कन्वर्ट हो गया था एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और रिस्पायरेटरी सिस्टम में। और जो हमारा आउटर लेयर थी ट्रोपोप्लास्ट, ठीक है, वो फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर मज़ीद डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक पार्ट जो होगा आउटर पार्ट उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म किस चीज़ में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम में, सेंसरी रिसेप्टर में, मतलब कि हमारे नोज़, ईयर, आइज़, इन सब चीज़ों के अंदर, स्किन के पार्ट्स के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टो से याद रखें कि आउटर लेयर है, आउटर लेयर हमारे नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर और स्किन पार्ट्स के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक मीज़ोडर्म होता है। मीज़ोडर्म भी हमारा ट्रोपोप्लास्ट से ही निकला होता है, उस जो कि फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, बोन्स मसल्स में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये 3 मेन पार्ट्स लेयर्स जब हमारी बन जाएगी, इसके बाद ही हमारी जितनी भी फर्दर लेयर्स है, जितने भी फर्दर ऑर्गन्स वगैरह है, वो इन्हीं 3 लेयर्स के बनने के बाद बनते हैं और इन्हीं से बनती हैं। मेन जो हमारे जो पार्ट होते हैं इनर आउटर लेयर, जो कि ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोपोप्लास्ट होती है, उससे वो ही डिवाइड होंगे हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जो कि एक कहलाता है एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद ही हमारे जितने भी फर्दर लेयर्स डेवलपमेंट होनी है उनकी, वो इन्हीं लेयर से होगी। हमारे जब ये लेयर्स बन जाएंगे तो हमारे जो स्पोर्टिव सिस्टम होगा ना एम्ब्रियो का, वो मोस्टली डेवलप होता है ट्रोपोप्लास्ट से, क्योंकि वो आउटर लेयर होती है। और जो ट्रोपोप्लास्ट है वो कंसिस्ट होता है एमनियन के ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर और इम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। अगेन मैं बात करती हूँ, हमारा स्पोर्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एमनियन के ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर और अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। एमनियन की स्पेलिंग है AMNION, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड UMBILICAL कॉर्ड। ओके, अब एमनियन क्या होता है, एमनियन एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो फ्लोट कर रहा होता है। एक मतलब कि जिसके अंदर वॉर्म के अंदर हमारा एम्ब्रियो फ्लोट कर रहा होता है, वो उसको हम कहते हैं कि वो एमनियोटिक फ्लूइड है। ये किस लिए होता है, ताकि वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके ऐसा जो कि वॉर्म के लिए सूटेबल हो। मतलब वो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, वो हीट को देखेगा, वो करेगा, जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करेगा। ये सारी चीज़ें कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड। फिर एक आगे चीज़ आती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, एक डिस्क शेप ग्रुप होता है टिश्यू का, जो कि कंसिस्ट होता है स्मॉल वेजल्स के ऊपर। और वो क्या करता है, मदर को और जो इन्फेंट जो बेबी होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, उसको आपस में ज्वाइन करवाता है, ताकि उससे ये होता है किस वजह से है, ताकि जो मदर से फूड है, वाटर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका बेबी तक पहुंच सके। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है बिटवीन मदर्स एंड इन्फेंट।
अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, वो एक मतलब आप कह लें कि एक कॉर्ड टाइप, एक लंबी कॉर्ड कह लें या कोई एक लंबी तार कह लें, इस किस्म से आप इसके ले लें, जो प्लेसेंटा को कनेक्ट करवाएगी बेबी के साथ और मदर के साथ, उसको हम लोग कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये 2 आर्टरीज़ और 1 वेन के ऊपर कंसिस्ट होती है। अब ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होते हैं, जो प्लेसेंटा होते हैं, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। वो कौन सा मेम्ब्रेन होता है, जो कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर जाना अलाउ करवाएगा जो कि बेबी के लिए ठीक होंगी, और कोई ऐसी बड़ी की चीज़ जो कि बेबी डाइजेस्ट ना कर सके या बेबी के लिए मतलब कि हार्मफुल हो, वो ऐसी चीज़ों को अंदर जाने नहीं देगा। ऐसी तमाम मेम्ब्रेन्स को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अब एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर ज़्यादातर ऑर्गन्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख लें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी कुछ डिटेल्स बताती हूँ मैं कि इन द थर्ड वीक जो न्यूरल ट्यूब होती है वो इवेंचुअली डेवलप हो जाती है, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर एक अबाउट 21 डेज़ के बाद हमारी उसकी बेबी की आइज़ बनना शुरू हो जाती है। 24 डेज़ के बाद उसका हार्ट मतलब बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 4th वीक के अंदर जाके उसका यूरोजेनिकल सिस्टम जो है वो भी अपेयर होना शुरू हो जाएगा। आर्म्स, लेग्स सब कुछ मतलब कि ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं 4 वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। ब्लड वेजल्स भी अब सरफेस